ब्रह्मचारियों को धराशायी कर दिया। ऐसा है शैतान मन हमारे सबके मन मंदिर में रह रहा। न हमने आपने आज तक इसको निकाल पाया है, न इस पर कोई कंट्रोल नियंत्रण नहीं कर पाया। और ये मन बराबर मनमानी किया करता। जब जैसी इच्छा उमंग तरंग इसके अंदर उठे, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकारी सारा तब ये तुम्हारे शरीर को साथ में लेकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता रहता और हम अपना नहीं कर सकते। इतना ये जबरदस्त कि आपको घसीट के ले जाता और अपनी इच्छाओं की पूर्ति कराता रहता। ये आज तक जीवों का यही हाल है। कितने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग निकल गए। ये मन की दास्ता गुलामी से और मन भोगों की गुलामी से अलग नहीं हो पाया। बराबर हमें आपको इसी में लगाकर कर्मों के जाल में फंसाकर और ये 4,84 लाख नरकों की योनियों में जन्म दिलाता रहता है। आज तक की जीवात्मा को छुट्टी नहीं मिली, निकल नहीं पाई, क्योंकि जो भी आए वो बीच के लोग से आए थे और आपकी जीवात्मा सत्यलोक निवासिनी। जब तक सत्यलोक सचखंड अनामी धाम से कोई नहीं आएगा मानव चोला धारण करके, तब तक इन जीवात्माओं का काल माया के कर्मों के जाल से छुटकारा नहीं मिलेगा। ये जितनी शक्तियां आई वो सब बीच के लोगों से आई, जिन्होंने उनके नाम का स्मरण किया, सुमरन किया या उनके नाम की पूजा की है, तो वो उसी धाम तक पहुंचा दिया। लेकिन जीवात्मा जो शत्रु की वहां तो किसी ने पहुंचाया नहीं। तभी ये बेचारी वहां पुण्यों के प्रभाव से तो कुछ दिन बनी रही। जैसे पुण्य कर्मों का क्षीणता हुई, पुण्य कर्म आपके क्षीण हो गए तो लिखा पुण्य क्षीणे मृत्युलोके। पुण्य क्षीण होने के बाद तुरंत मृत्युलोक में ढकेल दिया गया। फिर कर्म किए शारीरिक इंद्रियों के, फिर वहां पहुंचे, फिर ढकेल दिया। यही सिलसिला यहाँ जारी रहा। जीवात्माओं को मुक्ति नहीं मिली, अपने सच्चे घर मंडल मुकाम नहीं पहुंची, अपने पिया प्रीतम मालिक से नहीं मिली, तो उसको सच्ची सुख शांति नहीं मिली। आज ये अवसर मौका कलयुग में ये मालिक की महती कृपा दया से मिलेगा कि आपको निकालने वाले मिल गए, बिना बुलाए आ गए और बिना मांगे आपको युक्ति दे दी जीवात्माओं को मुक्त कराने की। इसी युक्ति को नामदान कहते हैं, इसी को नामडोर शब्द डोर कहते हैं। और वो आपको मिल गई, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की, क्योंकि जो चीज परिश्रम, मेहनत, त्याग के बाद मिलती है उसको जीव संभाल के रखता है। और जो ऐसे कोई दया हो जाए, मिल जाए, तो जीव दया की कदर नहीं करता। आपने यही किया, बिना मांगे ये नाम युक्ति आपको मिल गई, तो आपने उसकी कदर नहीं की, उसको बुला दिया। अब तुम दर दर की ठोकरें खा रहे हो, तुम्हारी यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। तुम कहीं चले जाओ, किसी देश में, जाति में यानी पैदा हो जाओ, और मतलब यानी ये तो हो सकता, लेकिन तुम्हारी जीवात्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक मुक्ति कराने वाले मुक्तिदाता जो सत्यलोक सचखंड अनामी धाम से आते हैं, जब वो आएंगे, वो दया करेंगे, तब जीवात्मा को मुक्ति मिल सकेगी। प्रेमियों, कितना बड़ा सौभाग्य आज कलयुग के जीवों का है।
जो ऋषि मुनि महात्माओं को नहीं मिली, जो अवतारी शक्तियों को नहीं मिली, जिनको भगवान कहते हो रामकृष्ण को नहीं मिली, वो युक्ति आपको सहज में बिना मांगे न कोई तपस्या आपने की, न संयम, न त्याग किया, न कोई परिवार बाल बच्चे छोड़े, न खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी को बंद किया, न किसी की जात पात बिगाड़ी गई, यानी कोई व्यवस्था आपकी बिगाड़ी नहीं गई, और घर गृहस्थी परिवार में रहते और आपको अमोलक धन ये नामदान दे दिया। अब आपको इसकी कदर करनी चाहिए। अगर कदर करते तो आज गुरु परिवार का की ये हालत नहीं होती। ये शंका संदेह के बादल जो गुरु परिवार में छा गए, यही तो हमारी आपकी कमी कि हमने संत महापुरुषों के वचनों को समझा नहीं और वचनों से अपने मन को समझाया नहीं, मन को आपने सुधारा नहीं, मन को भोगों से आपने अलग किया नहीं, यही कमी रही। अगर ये काम आप कर लेते या गुरु वचनों को मान लेते, उनकी परमार्थी सेवाओं में अपने आप को लगाकर अपने मन बुद्धि चित्त को साफ कर लेते, तो ये समस्या आपकी हल हो जाती। जीवात्माओं को जगाने की परमात्मा से मिला। महापुरुषों ने, वैसे तो कलयुग सबसे खराब है, लेकिन संत महापुरुषों ने इसको सबसे अच्छा माना। क्यों? कहते हैं कलयुग श्रम नहीं आन युग जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान जीवात्माओं के कल्याण का इतना अच्छा कोई युग नहीं रहा। अगर संत महापुरुषों के वचनों पर जीवों को विश्वास हो जाए, बात विश्वास की, और विश्वास से आज परिवार समाज देश चलता। और आपने गुरु पर विश्वास नहीं किया, गुरु के वचनों पर वादों पर विश्वास नहीं किया, तो विश्वास का परिणाम क्या हुआ कि अब आप दर दर की ठोकरें खा रहे। तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं, तुम्हारे पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला कोई। तुम यहाँ किसी को करोड़ों रुपए दे दो, कोई ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी, कोई धनवान बलवान बुद्धिमान, उसको आप करोड़ों रुपए दे दो कि हमारे एक पे पाप को काट दे। ये काम प्रेमियों को ही। जो रुपए पैसे धन दौलत से आपका काम यहाँ कोई नहीं कर सकता, वो काम संत महापुरुष कलयुग में अपने दर्शन से कर। संत दर्श जिम पातक टरई, संतों के दर्शन मात्र से पापों का क्षय हो जाता। जो न राम कर पाए, न कृष्ण कर पाए, न कोई ऋषि मुनि महात्मा योगी कर पाया, वो काम आपका संत महापुरुषों ने कलयुग में दर्शन दे के आपका और कर रहे। लेकिन कितने लोग इस लाभ के भागीदार बन पाए? तुम्हारा इतना बड़ा काम हो रहा था और तुम भूल ब्रह्म में पढ़ के अलग हो गए, तुम गुरु से अलग हो गए, गुरु के इस परमार्थी लाभ से वंचित रह गए। आपने तो वो काम किया है जो यहाँ सृष्टि में किसी ने नहीं। यही तो सोचने समझने की बात। आज सत्संग का दूसरा दिन, मैंने कल आपसे वादा किया था कि सत्संग कल से प्रारंभ करूंगा, कि बहुत लोग वे रास्ते में आते, वो धीरे धीरे आ गए हैं, तो आप सत्संग बच्चों को सुन लीजिए। हो सकता तुम्हारे दिल दिमाग में का फितूर निकल जाए, शंका संदेह भूल भ्रम से आप अलग हो जाएं, परमार्थी डगर पर चलकर अपना परमार्थी लाभ प्राप्त करने लगे। महापुरुष हमेशा प्रयास ही करते रहते और जीवों को लाभ देने का प्रयास करते और कराते, लेकिन जीव बेचारा इतना भ्रमित है, इतना मतलब खराब हो गया है कि वो महापुरुषों को ना तो पहचान पाता और ना उनसे कोई लाभ प्राप्त कर पाता। जबकि वो बांटते, वो लुटाते, देते नहीं। देना भी एक सीमा, लुटाने की कोई सीमा नहीं।
वो जीवों को लुटाते। और इसीलिए बहुत पहले एक इशारा किया गया था, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, नहीं अंत समय पछताओगे, एक दिन प्राण जाएंगे छूट। आप पछताना होगा, प्राणों को शरीर से निकलना होगा, ये काम कोई बंद नहीं कर सकता। इस प्राणों के निकलने के पहले आप शरीर को परमार्थी सेवा में लगाकर ये लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं, ये अवसर आपको दिया जाता है। वैसे हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, परमार्थी सेवा न कोई जानता, न कोई कराता, और न कोई परमार्थी लाभ के बारे में जानता। कि जब तक संतों के परमार्थी वचन नहीं सुनोगे, तब तक परमार्थी शब्द की परिभाषा आपकी समझ में नहीं आएगी। ये परमार्थी शब्द क्या है, किधर का है, किधर ले जाने वाला, इधर के पाप कर्मों से निपटारा कराने वाला, ये जब समझ में आएगा, जब परमार्थी वचनों को सुनोगे, सत्संग वचनों को सुनोगे और अमल करोगे, अपने जीवन में उतारोगे, ये लाभ सब तुम्हारे पास आएगा। इसमें कुछ करना लेना नहीं देना आपको, केवल सुन करके जीवन में उतारना। ये मन को समझाने वाले, ये सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है, ये मन को समझाने के लिए, मन को चिताने जगाने के लिए कि मन पछताई हो अवसर बीते। क्या कहते हैं, सहे स्वभाव 10 बदन आदि न बचे न काल बलि से, मन पछताई हो अवसर। बड़े बड़े राजे महाराजे धनी मानी या मानव शरीर धारण किया, लेकिन वो भी बेचारे इस परमार्थी सत्य को न सुन पाए, न समझ पाए कि उस समय सुनाने वाले संत महापुरुष नहीं आए थे। वो तो अभी कलयुग में आए। लगभग 750 वर्ष पूरे होने जा रहे, तब से संत नाम सुनने को मिला। जब कबीर साहब आए सर्वप्रथम, उन्हीं से संत मत चला, उन्हीं से संत नाम सुनने को मिला। 4 वेद 6 7 18 पुराण, 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं जिनमें धर्म की चर्चा वर्णित है, उनमें भी संत नाम नहीं। ये संत नाम कहीं न सतयुग में, न त्रेता न द्वापर। आप कितने बड़े भाग्यशाली हो जो नाम ही नहीं, नाम से काम करने कराने वाला मिल गया और आपके साथ जुड़ा हुआ है। वादा किया कि जब तक मैं ये सत्कर्म नहीं करा लूंगा, नहीं पूरा करा दूंगा, तब तक मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। ये कितना बड़ा वादा, आप इस वादे को समझ ही नहीं पाए, क्यों किसी ने ऐसा वादा किया नहीं। कोई ऐसी समरथ शक्ति आई नहीं जो दया करने आई। वो जो आए वो सब काल शक्तियाँ आई तुम्हारे पाप कर्मों की सजा लाभ देने के लिए, जिनकी सजा और लाभ मृत्यु लोक मंडल में ही यही सजा लाभ पाते रहते हो। और 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों शरीरों में जन्म लेते रहते हो। यह सिलसिला कितना पुराना है। जब से जीवात्मा आई अभी तक वापस घर नहीं पहुंची, क्योंकि वापस घर पहुंचाने वाला कोई आया नहीं। किसी ने ऐसा वादा आपके साथ किया नहीं कि मैं सत्यलोक सचखंड से आया हूँ तुम्हारी जीवात्मा को जगाने के लिए, परमात्मा से मिलाने के लिए, जीवात्मा को निधाम पहुंचाने के लिए। ऐसा वादा किसी ने नहीं। यही तो बात आपको सोचनी चाहिए। कबीर साहब से लेकर जितने संत आए वो गुप्त संत थे। उन्होंने खुलकर घूम कर दरवाजे प्रांतों में, जिलों में, तहसील ब्लॉकों में, ग्राम पंचायतों में, गांवों में, गलियों में घूम कर संदेश नहीं दिया। ये केवल समर्थ मालिक बाबा जय गुरु जी महाराज ने किया। और ये काम सृष्टि में किसी और न कोई ये कर सकता। जब दोनों चीजें आपको बता दी गई कि मेरा काम न कोई कर सकता, न हमको अपने काम से कोई रोक सकता, ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। मानव शरीर में
जो मेरे इस काम को कज्जू भगाना और सज्जू लाने को कोई रोक दे। ये फिर भी आपकी समझ में नहीं आया कि ऐसा मनो शरीर में तो कोई नहीं आया और किसी ने ऐसा वादा किया भी नहीं। तो आपको तो ये सब समझना चाहिए था, लेकिन समझोगे कैसे जब काल के जीवों से आप फुर्सत पाओगे तब तो समझोगे। और तुम्हारे सब पीछे लगे हुए। इतनी बार आपको सत्संग में बाबा जी ने बताया ये बच्चा मेरे सत्संग में कुछ काल के जीव भी आ गए। उनकी काल ने ड्यूटी लगाई कि जाओ मेरे बच्चों को उन दोनों जीवों को सुनने मत देना, मेरे बच्चों पर विश्वास करने मत देना, मेरे पर विश्वास करने मत देना, मेरी तरफ आने मत देना, परम्याती सेवा करने मत देना और नामदान यानी नाम की युक्ति नाम की कमाई करने मत देना। अगर ये सब उनकी तरफ चले जाएंगे, उनके बचनों को मान लेंगे, नाम की कमाई करने लगेंगे तो सारी जीवात्माएं जाग जाएंगी, ये सब अपने घर चली जाएंगी, मेरा देश खाली हो जाएगा, फिर मैं राज्य और हुकूमत और शासन किस पर करूंगा। इतनी चिंता काल की। जब से दयाल ने काल नगरी में अपना कदम रखा तब से काल को ये चिंता हो गई और वो तरह तरह के जाल लोभ के लालच के कर्मों के बनाना शुरू कर दिया, इसलिए आपको फंसाने के। लेकिन संत महापुरुषों ने क्या ऐलान किया कि काल को जितनी चिंता जीवों को फंसाने की है उससे करोड़ों गुना ज्यादा चिंता दयाल को अपने जीवों को निकालने की है। ये काल और दयाल की होड़ लग गई है। अब प्रेमियों आपको सोचना चाहिए कि हम काल की पारी में खड़े हैं कि दयाल की पारी, काल की तरफ जा रहे हैं कि दयाल की, काल के सामान को इकट्ठा कर रहे हैं कि दयाल देश जाने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। ये आपको सोचना चाहिए था। और ये 10 जुलाई 1952 से और 2012 ये 60 बरस का समय आपको यही काम करने के लिए सिखाने में दिया गया, लेकिन आपने गुरु की कोई बात नहीं मानी। गुरु बच्चों को आप बिल्कुल भूल गए। इससे आप गुरु को भूल गए, गुरु की दया को भूल गए, बंधन छुड़ाने वाले समर्थ मालिक को आप भूल गए। तो ये काम तुम्हारा कौन करेगा? इन बंधनों से कौन मुक्त करेगा? जब तक कोई बंधन छुड़ाने वाला, बंधन मुक्त कराने वाला कोई समर्थ मालिक स्वतः मानव चोला धारण करके मृत्यु मंडल पर नहीं आएंगे और जीवों पर ऐसी दया नहीं करेंगे और सरल रास्ता बना के नहीं तैयार करेंगे तो बेचारा ये भोला भटका जीव कितने युगों से ये कैसे जा पाएगा? आपके लिए कितनी मेहनत की जाए, लेकिन आप बात को समझते नहीं हो। अगर तुमने कलयुग में संत महापुरुषों की बात को मान लिया होता तो प्रेमियों आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती। तुम्हारा काल कुछ नहीं कर सकता अगर दयाल के बच्चों को आपने पकड़ के रखा होता। जहाँ दयाल वहाँ काल नहीं, जहाँ दयाल के वचन होंगे वहाँ काल के वचन अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। लेकिन तुमने दयाल के वचनों को छोड़ दिया, भुला दिया, आपको कुछ भी नहीं मालूम। कल मैंने आपको थोड़े वचनों की याद कराई, जो वचन आपके छुटकारा दिलाने के लिए जो बताए गए थे, जो वादा किया गया, मैंने कल आपको थोड़ा सा इशारा करके बताया था। और मैंने आपसे ये भी कहा मैं कुछ आपसे पूछने आया हूँ और कुछ आपको बताने आया हूँ। इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं। पूछने वो भी पूछा आपसे और क्या करने आया उसको भी आपको बता दिया। आज में कोई शंका संदेह तो नहीं रहे। अब कोई शंका का शिकार बना बैठा कि मतलब यानी
परमार्थी डगर पर कभी चला ही ना हो, जो डगर पर नहीं चला उस रास्ते के बारे में क्या जानकारी आपको देगा, उस रास्ते की महिमा वो क्या बताएगा। वो तो कोई चलने वाला और डगर को तय करने वाला ही कुछ बताएगा और मंजिल पर पहुंच जाएगा, वो पूरी डगर का हाल बताएगा, वो आपको पूरे रास्ते की जानकारी। महापुरुषों ने इसीलिए समझा के जीवों से कहा कि तुम्हारी अज्ञानता भूल भ्रम का कारण क्या, तुम क्यों नहीं समझ पाए, क्यों नहीं बच्चों को याद कर पाए। तो उन्होंने क्या कहा था कि अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात गुरु जी की मानी जो होती, अगर बात गुरु जी की मानी जो होती, तो सिर पे ये आफत तुम्हारे न आती, तो सिर पे ये आफत तुम्हारे न आती। अगर बात मुर्शिद की मानी जो होती, अगर बात मुर्शिद की मानी जो होती, तो सिर पे कयामत तुम्हारे न आती, तो सिर पे कयामत तुम्हारे न आती। सभी देशवासी ये भाई हैं अपने, सभी देशवासी ये भाई हैं अपने, तो फिर बैर की नीति ठानी क्यों तुमने, तो फिर बैर की नीति ठानी क्यों तुमने। दया प्रेम सेवा तुम्हारे में होती, दया प्रेम सेवा तुम्हारे में होती, नदी खून की बहाई न होती, नदी खून की ये बहाई न होती। अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात संतों की मानी जो होती, तो सिर पे ये आफत तुम्हारे न आती, तो सिर पे ये आफत तुम्हारे न आती। कि घट घट में इंसान के रहता भगवान, घट घट के इंसान में रहता भगवान, और इसकी नहीं तुमको है कोई पहचान, इसकी नहीं तुमको है कोई पहचान। अगर दिल भवन में सफाई जो होती, अगर दिल भवन में सफाई जो होती, तुम मेरे ये मस्जिद बनाई न होती, तो मंदिर ये मस्जिद बनाई न होती। प्रेमियों गुनाह करते हो मनुष्य शरीर में और क्षमा याचना प्रार्थना करते हो ईंट पत्थर के मकान में, जहाँ कोई नहीं बैठा, न सुनने वाला, न देने वाला, न देने वाला, न समझाने वाला, न रोकने वाला, न आशीर्वाद वरदान देने वाला। ये कितनी बड़ी अज्ञानता जीवों की जो अभी तक नहीं है। इस जड़ता की ममता से जीव को कैसे मुक्त कराया जाए, संतों ने कितना प्रयास प्रयत्न किया है कि जड़ से हटकर जीव चेतन में आ जाए। जड़ को भूलकर चेतन में लग जाए तो चेतन जीवात्मा का कल्याण हो जाए।
लेकिन इतनी पुरानी पकड़, इतनी पुरानी आस्था, पुरानी रूढ़वादिता आपके अंदर प्रवेश कर गई है कि अच्छी सच्ची बात आपकी समझ में नहीं आती। कैसी विडंबना है ये। जब तक आप सत्संग में शामिल शरीक नहीं हो, सत्संग वचनों को नहीं सुनोगे, अपने जीवन का आधार नहीं बनाओगे, तब तक इस जीवन को सुख शांति नहीं मिलती। ये कहनी पैसे से मोल नहीं मिलती। ये संत महापुरुषों के वचनों को अपनाने से, अपने जीवन में उतारने से, एक एक वचन का आधार बनाकर जीवन को निकालने से मिलती है। महापुरुषों ने आगे क्या लिखा कि सारे धर्म ग्रंथों का, सारे धर्म स्थलों का एक ही इशारा है, एक ही मोड़ है और एक ही उनकी सीख और शिक्षा तालीम है। लेकिन उसको भी आपने नहीं समझा। महापुरुष समझा के क्या कहते कि सभी धर्म ग्रंथों का है एक कहना, 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 बनो शाकाहारी सदाचारी रहना, बनो शाकाहारी सदाचारी रहना, बनो शाकाहारी सदाचारी रहना, बनो शाकाहारी सदाचारी रहना। अगर मुर्गा बकरी ये खाई न होती, अगर मुर्गा बकरी ये खाई न होती, तो दिल में तुम्हारे बुराई न होती, तो दिल में तुम्हारे बुराई न होती। अगर बात गुरु जी की मानी जो होती, अगर बात गुरु जी की मानी जो होती, तो सिर पे मुसीबत तुम्हारे न आती, तो सिर पे मुसीबत तुम्हारे न आती। लोगों कितनी छोटी बात है। केवल संत महापुरुषों की बात को मान लिया होता तो तरह तरह की मुसीबतें और जिल्लतें जो तुम्हारे जीवन में आ रही हैं, परिवार समाज में आ रही हैं, जिससे पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन कष्टों में फंस गया, मुसीबतों के घेरों में चला गया। केवल आपने अगर उनकी बात मान ली हो तो ये कोई चीज तुम्हारे परिवार में नहीं आती और आप बिल्कुल सुख शांति में बैठे हो। एक बात, एक इशारा न मानने पर सारा माहौल, वातावरण बिगड़ गया और उससे आपको कोई बचा भी नहीं सकता। अभी एक छोटा सा नमूना परेशानी का आपके सामने आया था, कोरोना काल, और सबकी बुद्धि खो गई, कुछ नहीं कर पाए, सबकी बुद्धियां फेल हो गई। और बाबा जी ने कहा भी था कि ऐसा परिवर्तन होने जा रहा जो मानव बुद्धि के परे, न मानव सोच सकता, न मानव कर सकता, न मानव विश्वास ही कर सकता। ऐसा परिवर्तन तुमको करके दिखा दिया जाएगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व स्वीकार करेगा, सारे विश्व को मानना होगा। ऐसी वैचारिक क्रांति खड़ी कर दी जाएगी कि सारे विश्व को स्वीकार करना पड़ेगा, सबकी बुद्धियां फेल हो जाएंगी। ये तो छोटा सा कोरोना का एक नमूना था, अभी तो बहुत बड़े बड़े यानी इस तरह के मुसीबतें आने वाली आपके मन।
वो तो जिनका आपको पता ही नहीं है, ये किसी को जानकारी, कोई ज्ञानी विज्ञानी, कोई धनवान बलवान, कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति इस बात को नहीं जानता है कि आगे क्या होने वाला है, क्या होने जा रहा। ये तो त्रिकालदर्शी संत महापुरुष ही बताएंगे, जिनको भूत वर्तमान का ज्ञान, जिन्होंने आत्मिक साधना करके अपनी आत्मा की दिव्य आंख, दिव्य कान को खोल लिया, वो आपको सब बताएंगे कि आगे क्या होने वाला है, कैसी स्थिति परिस्थिति बनने वाली है, कैसे कैसे महान संकट आने वाले, जिनमें आप और अपने परिवार बाल बच्चों को बचा नहीं पाओगे। इतना खराब समय आ रहा है, लेकिन आपको जरा सा भी भय नहीं हुआ। महात्माओं की बात पर आपको विश्वास है, न राजा को विश्वास न रैयत को विश्वास। इसीलिए दोनों मुसीबत में फंसे। किसी के पास इसका कोई विधान नहीं है, समाधान नहीं है कि वो इस काम को कर सके। आगे तो बहुत बड़ी मुसीबत आ रही है। ये तो कुछ नहीं था कोरोना, तब एकदम सब व्याकुल हो उठे, सब तबाह हो गए। लेकिन वो तुम भूल जाते हो तबाही के दिन, और आगे बहुत बड़ी तबाही आने वाली। तभी तो आपसे कहा गया, कुदरत है तैयार करी, आगे तबाही बड़ी, बहुत बड़ी तबाही आने वाली है, जिसको इस धरती पर रहने वाला कोई इंसान इसका समाधान नहीं कर सकता। ये किसी के बस की बात नहीं होगी। जब एक छोटा सा कि कोरोना का नमूना आया, तब तो सब फेल हो गए, डॉक्टर वैद्य की सब दवा सब फेल हो गई, किसी का कोई यानी बुद्धि नहीं चली, कोई काम नहीं कर पाया, एक छोटा सा। अब तो उससे बहुत बड़ा आने वाला है। उसके लिए आपके पास क्या व्यवस्था है? जो तुम व्यवस्था समझते हो, ये तुम्हारी अज्ञानता है कि मेरे पास रहने के लिए मकान है, बंगला है, फ्लैट है, खाने के लिए रोटी है, खर्च करने के लिए खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार, मजदूरी, पैसा कमाने के लिए, सहयोग के लिए पति पत्नी, बाल बच्चे, भाई बहन, बिरादर। लेकिन ये भूल गए हो, ये कुदरत के एक सेकंड का काम। एक सेकंड में सारी व्यवस्था खत्म हो जाती, कुछ नहीं दिखाई देता। ये सब मकान खाली पड़े रहे, कोई रहने वाला दिखाई नहीं देगा। ये गांव है, कस्बे या शहर है, ये सब खाली पड़े रह जाएंगे। जो आज आप एक एक इंच जमीन पे झगड़ा करते हो, तुम्हें अपना भविष्य नहीं मालूम कि आगे ये कुछ नहीं बचेगा, कोई रहने वाला नहीं दिखाई देगा, इतने मकान खाली पड़े रहे। लेकिन वो आपको ना मालूम है, ना आपको उस पर कोई विश्वास, लेकिन होगा सब। क्यों? संत बचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। संत मारी अमिट कुछ, जो कह देंगे वो पत्थर की लकीर, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। वो अवश्य तुम्हारे सामने स्थिति परिस्थिति बन के तैयार हो जाएगी, और तुम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी सारी मानव बुद्धि, जन बुद्धि और जन शक्ति और यानी ये सब बल समाप्त हो जाएगा। इसलिए महापुरुषों ने पहले से आवाज लगाना शुरू कर दी। समय के बहुत पहले, घटना होने के बहुत पहले, बीमारी महामारी आने से बहुत पहले आपको चेतावनी, आपको जानकारी देना शुरू कर देते हैं, ताकि कोई ये न कहे कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। इसलिए आपको पहले और समय के पहले जानकारी दी जा रही, तो आपकी समझ में ना आई, क्योंकि तुम्हें तो आगे का भी नहीं साफ दिखाई दे। वर्तमान में भी आप अच्छा बुरा नहीं देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, कर पा रहे हो, तो भविष्य की बात तो छोड़ दी, भविष्य के बारे में आप कह दो। जिसका वर्तमान अच्छा होगा उसका भविष्य निश्चित अच्छा होगा। इसलिए वर्तमान में ही सारी शिक्षा रखी गई, सारा ज्ञान रखा गया, सारा कर्म विधान रखा गया कि वर्तमान में अपनी कर्म व्यवस्था को ठीक कर लो, ताकि तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो जाए।
शांतिमय सुकूनमय हो जाए। लेकिन इतनी जल्दी समझना, विश्वास करना जीव के बस की बात, क्योंकि जीव में इतनी दृढ़ता, इतनी कृतज्ञता तो है नहीं उसमें जो इस बात को समझ सके। लेकिन समझाने वाले कभी कोई कसर नहीं रखते, क्योंकि उनको इन मानव शरीर के प्रति बहुत बड़ी आस्था, बहुत बड़ा प्रेम। वो जानते हैं ये मानव शरीर बार बार नहीं मिलता। करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब जीव के एकत्र हो जाती, उनका उदय होने का वक्त आता है, तो ये पावन पवित्र घड़ी मानव अनमोल शरीर मंदिर की बात को मिलती। ये मनुष्य शरीर 83,99,999 योनियां जब आपने व्यतीत की है और भोगी है, उनमें जो भी कर्म किया उसका फल प्रायश्चित आपको मिला। वो भोग करके एक बार ये अवसर, मौका और चांस आपको दिया गया मानव शरीर का कि अब की बार चेत जाओ। अगर चेत गए तो 84 से बच जाओगे, अगर चूक गए तो फिर 84 जाओ, फिर आपको कोई बचाने निकालने वाला या नहीं। इसलिए बॉर्डर की योनि है, बिल्कुल बॉर्डर पर आप खड़े हो, इधर बचाव है और उधर फंसाव है। इधर चल पड़े, चेत गए, बच्चों को समझ लिया, जीवन को सुधार लिया, तो हमेशा के लिए आप निकल जाओगे काल की नगरी। और नहीं तो चूकना तो है ही, तुम हमेशा चूकते ही तो रहे। एक सूरदास जी थे, उनके कोठरी में बंद के बहुत लंबा हाल था, तो दिन में सब लोग बातचीत करते रहे तो चुपचाप सूरदास जी बैठे, लेकिन शाम वही सब अपने बन गए, चले गए। अब सूरदास जी अकेले रह गए इतने बड़े हाल में। उन्होंने सोचा कोई न कोई दरवाजा जरूर होगा, अगर ये इमारत बनी तो दरवाजा जरूर। दरवाजे के लालच में दीवार को पकड़कर धीरे धीरे दरवाजे की तलाश में चल। जब दरवाजा आ गया तो सिर में खुजली लगी, सिर खुजलाने लगे, चलना नहीं बंद किया, दरवाजा निकल गया। ऐसे जितनी बार दरवाजे पर आए उतनी बार खुजली, दरवाजा निकल गया। ठीक उसी तरह हम आप इस संसार ये लंबे हाल में है, और इसमें भोगों की खुजली हमें आपको दरवाजे पर टिकने नहीं देती है, आने नहीं देती। जो दरवाजा काल माया की नगरी से निकलने का, वहां पर आपको टिकने देते। यही हालात हम सब जीवों के। लेकिन संत महापुरुष उस भोगों की खुजली से आपको अलग करना चाहते, दूर रखना चाहते हैं। धीरे 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 आपको सुधार करके नाम योग से आपको जोड़ना चाहते। ये भोग की खुजली से हटाकर नाम योग में आपको जोड़ना चाहते, जहाँ पर पूर्ण शांति सुकून, वहां से शांति का रास्ता तय किया जाता है। तो ये कितना बड़ा काम, कितने युगों का भूला बिछड़ा आपको पूरा करना दिया। इसीलिए कहा है कि संत महापुरुषों के सिवा यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो आपको काल माया की नगरी से निकल देते। यहाँ जितने आए सब फंसाने वाले, कोई इतिहास आप उठा लीजिए और सब फंसने वाले ही है। और किसमें फंसे? काल माया के बनाए कर्मों के जाल, जो दो जाल बनाए शुभ और अशुभ, एक पाप और पुण्य। बस उसी में कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी शुभ किया, कभी अशुभ किया। बस इस पाप पुण्य के झगड़े से अलग नहीं हो पाए। लेकिन संत महापुरुषों ने जो रास्ता बताया है नाम का, नाम के रास्ते पर चलकर आपका ये काम हो सकता है।
इस काम को किसी ने नहीं किया, और जो काम तुम्हारा कोई कर नहीं सकता, जिस काम को किसी की यहाँ जानकारी नहीं है, वो काम कराने के लिए संत महापुरुष आए, लेकिन आपने उनके वचनों को बिल्कुल समझा ही। और महात्माओं ने, संतों ने, गुरुओं ने आपको खूब समझाया। क्या कहा कि बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है, बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है, बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है, बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। और विरह के दो आंसू बहाना कठिन है, विरह के दो आंसू बहाना कठिन है। कहते ये तो काम कठिन, इस संसार सागर से पार होना और आंखों से विरह के आंसू निकलना। विरह का आंसू ही मालिक से मिलाता है। संतों ने क्या कहा, हंसी हंस कंठ न पायो, जिन पायो तिन रोए, हासे खेले प्यू मिले तो कौन सुहागन रोए, बिन रोए नहीं पाई वो साहब का दीदार। कबीर साहब ने क्या कहा, बिना विरह का आंसू गिराए कोई जीवात्मा अपने मालिक प्रीतम से नहीं मिल सकती, और वो आपके पास है, लेकिन उसका ज्ञान कराने वाले, वो विरह वेदना को दूर करने वाले, वो विरह की तपन प्यास बुझाने वाले जब तक नहीं आएंगे, नहीं मिलेंगे, तब तक आप इस विरह की तपन को नहीं बुझा सकते। कितनी बड़ी बात कही माँ ने, लेकिन बेचारा जीव नहीं समझ पाता, उसकी समझ में आता ही नहीं कि हमारा ये कष्ट कौन निवारण करेगा। आंख तो हमारे पास है और आंख के दोनों किनारे आपके पास, लेकिन कौन किनारा स्वार्थ के आंसू का है और कौन किनारा विरह के आंसू का है। आपके पास इस मनुष्य मंदिर में सब कुछ विद्यमान है, लेकिन इस मनुष्य मंदिर की जानकारी देने वाला कोई नहीं। आंतरिक जानकारी जो इतने में है, ये इतने में केवल है जानकारी, इसकी जानकारी नहीं, और नीचे के गंदगी के दरवाजों की जानकारी है, तो इसीलिए गंदगी में फंस गया, वहां तो फंस गया, लेकिन इसकी जानकारी, ये ब्रह्मांड है, इसकी जानकारी नहीं। जब तक इसका जानकार नहीं मिलेगा, तब तक नीचे के गंदगी के दरवाजों से आप मुक्ति नहीं पा सकते, आप छुटकारा नहीं पा सकते हो, उनसे अलग नहीं हो सकते हो। उन्होंने इतना तुमको फंसा लिया है और तुम्हारे मन बुद्धि चित्त में इतनी गंदगी भर रखी है कि आप उससे निकल ही नहीं पा रहे। कभी तो महापुरुष ने कहा कि बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है, बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। अब विरह के दो आंसू बहाना कठिन है, विरह के दो आंसू बहाना कठिन है। कि सत्संग सेवा ये साधन न भक्ति, सत्संग सेवा ये साधन न भक्ति, और बिना प्रेम गुरु को रिझाना कठिन है, बिना प्रेम गुरु को रिझाना कठिन है। प्रेमियों, छुटकारा दिलाने वाले गुरु, वो तुम्हारे रुपए पैसे धन दौलत से नहीं खरीदते। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पर धन है नाम रतन का,
गुरु तेरा उपकार करा में भूखे प्यासे को दिलवा दे। ये तुम्हारे पर उपकार किया जा रहा तो तुम्हारी दौलत को लेकर ये भूखे और ये पाइज लोगों को दिलाकर उनकी व्यवस्था बनाने में लगाकर तुम्हारे परमार्थी जीवन को मजबूत कर दे। ये उनका उपकार है तुम्हारे, उनको इसकी जरूरत नहीं है। रुपए पैसे धन दौलत से कोई परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। ये परमात्मा खरीदा नहीं जाता। प्रेम से प्रकट हो मैं जाना, काम है प्रेम से तो प्रकट हो जाऊंगा। जहाँ चाहो वहाँ ले चलो चल सकता, लेकिन किसी सामान रुपए पैसे धन दौलत के राजपाट के लालच, ये लालच में नहीं होता। कितनी बड़ी चीज आपके सामने रखी गई कि सत्संग सेवा ये साधन न भक्ति, ये सत्संग सेवा ये साधन न भक्ति, बिना प्रेम गुरु को रिझाना कठिन है, बिना प्रेम गुरु को रिझाना कठिन है, बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है, बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। बड़े भाग्य से अब किन्नर तन मिला है, बड़े भाग्य से अब किन्नर तन मिला है, अब बिना हरि भजन मुक्ति पाना कठिन है, बिना हरि भजन मुक्ति पाना कठिन है, बिना प्रभु भजन मुक्ति पाना कठिन है, बिना प्रभु भजन मुक्ति पाना कठिन है। कि माता पिता सुत ये तारा बिरादर, ये माता पिता सुत ये दारा बिरादर, यही मोह ममता हटाना कठिन है, यही मोह ममता हटाना कठिन है, यही मोह ममता हटाना कठिन है, यही मोह ममता हटाना कठिन है। मोह सकल व्याधन कर मूला, संपूर्ण व्याधियों की जड़ है मोह। ये मोह जाएगा कैसे? बिन सत्संग न होए मोह भंगा, बिना सत्संग के मोह भंग नहीं होता। देखो सत्य जी आपके सामने है और आपको दी जा रही है, पहले भी दी गई अभी दी जा रही, लेकिन समझ में आ जाए तब तो आप स्वीकार करिए। लाभ अगर मालूम हो जाए तो जरूर आप उसका पालन करिए, लेकिन बगैर सत्संग के कोई जीव से प्राप्त नहीं कर सकता। आगे क्या करें कि माता पिता सुत ये तारा बिरादर, माता पिता सुत ये दारा बिरादर, यही मोह ममता हटाना कठिन है, यही मोह ममता हटाना कठिन है, बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है, बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है, विरह के दो आंसू बहाना कठिन है, विरह के दो आंसू बहाना कठिन है। तो संसार के लिए आपके बात बहुत है। जरा किसी ने कुछ कह दिया फट से आंसू निकलता, लेकिन संत तो कितना कहते हैं, कितना समझते, कितनी फटकार लगाते,
लेकिन तुम्हारे अंदर जरा भी नहीं दर्द उठ रहा है, जरा भी बिरे नहीं उठती है, ना एक आंसू निकलता है। जहाँ निकलना चाहिए वहाँ बिल्कुल बंद, और जहाँ बंद करना चाहिए वहाँ निकाल कर सारी शक्ति ही खत्म कर देती। ये महापुरुषों के सत्संग में भी ना चाहिए, कोई चीज आपको हासिल नहीं हो सकती, क्योंकि ये रास्ता किसी ने बताया नहीं। यद्यप बहुत सरल है, लेकिन समझ गए तो, अगर उलझ गए तो बहुत कठिन। यहाँ सब उलझे ही पड़े। सुलझाने का प्रयास किया गया, सुलझाया गया, सुलझा के आपको सच्चे अच्छे रास्ते पर खड़ा किया गया, लेकिन फिर स्वार्थी लोभी लालचियों के चक्कर में आके फिर आप उसी उलझन में चले, फिर आप उलझ गए पीछे। तो ये तुम्हारा काम कौन करे? ये उलझन कौन सुलझाएगा? जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यप मखा छूटत कठ नहीं। काल ने और माया ने मिलकर जड़ चेतन की गांठ लगाई, और उस गांठ को खोलना जी के बस की बात है। उसने क्या किया? ऊपर से माया का मतलब मोया लगा दिया। जैसे रस्सी की गांठ लगा दो और पानी में भिगो तो बहुत कठिन हो जाती, इतनी सख्त हो जाती कि नहीं खोल सकते। ऐसे जड़ चेतन की गांठ लगी और माया ने मोया लगा दी, और उससे इतनी वो सख्त मजबूत हो गई है कि आप छोड़ रहे। संत महापुरुष जब उस जड़ चेतन की गांठ को खोलने का जब युक्ति और साधन आपको बताया, तो माया ने तरह तरह की बाधाएं अटकलें पैदा कर दी। गोस्वामी जी महाराज जो कलयुग में आए, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, उन्होंने हम सब कलयुग को जीवों को इस गांठ से छुटकारा पाने की कितनी बड़ी युक्ति बताई है। सावधान आपको रखा कि सावधान रहना, माया तुम्हारे पीछे पड़ी। उसने अपनी सहेलियों को तुम्हारे पीछे लगा रखा। तो स्वामी महाराज ने लिख के बताया कि रीति सीति बहु प्रेर भाई, अबूथ लोभु दिखावन आई, कि कल पल छल कर जाय समीपा, अवंचल बात बुझा में दीपा, अहोय भूति जो परम सयानी, और तीन तन चितब ना नहीं जानी। का माया ने अपनी सहेलियों को लगा दिया कि किसी को सदगुरु के वचन सुनने मत देना। जाओ तुम सत्संग में, किसी को वचन सुनने मत देना। उनमें तंद्रा निद्रा उंघाई जमुआई ये पैदा कर देना कि बच्चों को सुन न पाए। नाम की युक्ति, नाम की कमाई न कर पावे, नहीं तो सारी जीवात्माएं अगर निकल जाएंगी तो मेरा देश खाली हो जाएगा। मैं शासन हुकूमत किस पर करूं? देखो, लेकिन गोस्वामी महाराज लिखते हैं, जिन जीवों ने, जिन भक्तों ने, मुरीदों ने, फॉलोअरों ने, जिन्होंने बच्चों को सुना और समझा और संभाल के रखा, उसको उसके काल और माया उसकी सहेलियां कुछ नहीं करती। होए बुद्धि जो परम सयानी, जिस बुद्धि में सियानापन चतुरता आ गई, सत्संग बच्चों को सुनकर पक्का विश्वास हो गया, दृढ़ता मजबूती आ गई का उस पर ये काल और माया और उसकी सहेलियां कुछ नहीं करती। होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितप न निहित जानी, वो उनकी तरफ देखेंगे भी नहीं। वो जानती है ये मेरा हित करने वाले, ये मेरा नुकसान करने वाले।
ये मुझे हटाने बहकाने वाले हैं। देखो सब कुछ लिखा है और तुम्हारे घर में लिखा पड़ी और 550 वर्ष पहले से लिखा पड़ी रामचरितमानस। लेकिन आपने अगर इसे पढ़ लिया होता, समझ लिया होता, तो आज संतों की इतिहास से जीव अलग नहीं होता, बिल्कुल अलग नहीं होता और लाभ प्राप्त कर लेता। ये स्वार्थी, लोभी, लालची, ये माया काल के जीव तुम्हारा कुछ नहीं कर पाते। तुमने समझा ये सत्संगी, तो बाबा जी ने पहले ही आपको कहा तमाम सत्संगी बन गए वो जीवों को बहकाने भरमाने के लिए, संत मत में शामिल शरीक न होने पावे, इसके लिए वो निरंतर प्रयास करते रहेंगे, आपको झूठा सम्मान प्यार देते रहेंगे ताकि तुम सतगुरु के वचनों को न सुन सको, न मान सको, न विश्वास कर सको। तो ये सब तुम्हारे पीछे लगा दिए। अब कितने झंझटों में आप फंसे हो और कहा ऊपर से 5 का पहरा लगा दिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ऐसे शत्रुओं का जबरदस्त पहरा। आप किसी शत्रु से लड़ नहीं सकते, सबने तुमको धराशायी कर रखा। काम ने कितना पीटा है, कितना तुम्हारे शरीर को निचोड़ा है, कितना तुमको भोगी बना दिया है, सारी शक्ति तुम्हारी नष्ट कर दी है। तुम काम से तो जेती, सारी सृष्टि काम में हो, और जब काम की पूर्ति नहीं तो क्रोध पैदा हो गया। अगर काम की पूर्ति हो गई तो लोभ और लालच हो जाएगा, फिर आप निकल ही नहीं पाओगे। ये कैसा जाल बनाया, इस जाल को बगैर सदगुरु की कृपा से, बगैर उनकी दया के कोई जाल को तोड़ के निकल नहीं सकता। और आप झूठा अहंकार करते हो, हम सब जान गए, हम ये जान गए, वो जान गए। तुम तो कुछ अभी जान ही नहीं पाए। जब निकलने का रास्ता नहीं जान पाए तो कौन सी जानकारी तुम्हारे पास। इसलिए प्रेमियों, एक एक वचन को जब संभाल के रखोगे, अपना जीवन उन वचनों के अनुसार निकालोगे, तो आपको जीवन में सुख शांति मिलेगी, सच्चा आनंद प्राप्त हो जाए। इसके पहले का और रुपए पैसे धन दौलत इकट्ठा करके, जमीन दुकान मकान बना के, पति पत्नी बाल बच्चे पैदा करके सुख शांति मिल जाए, तो यहाँ तो किसी को नहीं मिलेगी। ये तो सामान सबके पास, तो इसमें तो सब रो रहे, इस सामान को पाकर ही सब रो रहे, सब दुखी है, सब परेशान है। और तुमको अगर वही सामान मिल जाए तुम क्या सुखी हो जाओ? अरे तुम्हें देखकर समझ लेना चाहिए कि जिनके पास ये सामान, वो सब रो रहे, सब परेशान। कोई बच्चों से परेशान, कोई पत्नी से, कोई पति से परेशान, कोई भाई से, कोई बाप से। ये तो रोज हमारे पास झगड़े आते, ये झगड़े रोज आते, सब परेशान एक दूसरे से। इसका मतलब कि परेशानी दूर करने का ये तरीका नहीं, ये तो परेशानी में फंसने का तरीका, जिसको आपने अज्ञानता, स्वार्थ, लोभ, लालच में निकलने का रास्ता समझ लिया था और आप जाके वहाँ फंस गए। अब आपका निकलना मुश्किल। कोई कह रहा हमको मौका नहीं मिलता, परिवार से, बाल बच्चों से फुर्सत नहीं मिलती, हम कैसे सत्संग में आवे, हम कैसे भजन करें। तो उनसे कहा गया चलो अब की बात तुम्हारे बाल बच्चे ही नहीं पैदा होंगे तब भजन करोगे, तब आप भजन करोगे। कोई कह रहा है ये व्यापार है, दुकान है, ये धंधा है, कैसे आए सत्संग में, समय नहीं मिलता है। तो कहा चलो अब की बात तुम्हारा धंधा व्यापार खत्म करा दिया जाएगा और मुश्किल से 24 घंटे में 1 रोटी मिलेगी, भजन करोगे। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में क्यों जाना चाहिए? सब कुछ रहते और सब में रहते, अगर अपना काम बना लो तो इससे बड़ा अच्छा समय आपके लिए कोई नहीं। इसीलिए आपसे कहा जाता अरे जीवन रहते रहते भजन करो, मरने के बाद परमात्मा किसी को नहीं मिला, वो जीते जी मिलता।
मरने के बाद कुछ। मरने के बाद जो कर्मों की कमाई की है उसका फैसला होता है, मिलता इतना कुछ नहीं। इसलिए जीवन रहते अपना काम बना लो। आपका कोई काम रोका नहीं गया कि चलो भाई 25 साल ब्रह्मचर्य का पालन करो, 25 साल गृहस्थ आश्रम बाल बच्चों में, और इसके बाद वानप्रस्थ, इसके बाद संन्यास। ये तो सब पहले से व्यवस्था बनी ऋषि मुनि महात्माओं की गृहस्थ आश्रम में रहने वालों के लिए, उन्होंने पहले से व्यवस्था बना रखी। अगर इसको आप स्वीकार कर लिए होते तो ये मानव जीवन बिल्कुल सच्चा है। सब कुछ काम करके अंत में प्रभु की शरण में जाना, गुरु के द्वारा प्रभु की प्राप्ति की युक्ति ले लेना, यही तो मानव का सच्चा धर्म है। ये मानव सच्चा कर्म है और सच्चा धर्म ये। वो तो किसी ने आपको बताया नहीं कि मानव धर्म क्या है, मानव कर्म क्या है। किसी विद्वान से आप पूछो कि धर्म क्या है तो आपको यही बताएगा, पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जप कभी गंगा स्नान करो। तो ये भूल गया, करो माने कर्म होता है और धर्म माने धर्म। जो धारण किया जाए, जीवन में उतारा जाए, प्रेमियों उसको कहते धर्म। धर्म माने व्यवस्था। व्यवस्था का नाम धर्म है। और व्यवस्था बुरे कर्मों से बिगड़ती है, अच्छे कर्मों से पनपती है। चाहे शरीर की हो, चाहे परिवार की हो, चाहे समाज देश दुनिया की, वो तो नियम सबके लिए एक ही है। तो आज तक तो आपको किसी ने बताया नहीं कि सच्चा मानव धर्म क्या है, सच्चा मानव कर्म क्या। जब कोई जानता ही नहीं, किसी ने किया ही नहीं, तो तुम्हें क्या बताएगा। जो करता है वही करने का लाभ आपको बताएगा, ये करने से ये लाभ और ये न करने से नुकसान, ये दोनों की जानकारी। तो आपको तो कोई ऐसा मिला नहीं। जो मिले सबने यही बताया, और बिल्कुल अंधी पूजा बता दी, यानी जो आंखों से दिखाई भी नहीं दी। जिसकी पूजा बताई उसको कभी मिलाया नहीं, वो कभी मिला नहीं, उसको कभी आंखों से आपने देखा नहीं। तो पूजा भी तुम्हारी झूठी रही। अरे कोई काम संसार में करते हो तो कुछ पाने के लिए करो। खेती करते हो, अगर अनाज पैदा न हो तो कोई नहीं करेगा। दुकान व्यापार चलाते हो, अगर मुनाफा न हो तो कोई नहीं करेगा। नौकरी मजदूरी करते हो, अगर तनख्वाह वेतन न मिले तो कोई नहीं करेगा। तो जीवन में ये सब समझ लेते हो कि करने का मतलब लाभ, करने के बदले लाभ प्राप्त करना ही करना की परिभाषा बता दे। और ये पूजा पाठ जो आपने की, इसमें आपको क्या मिला, कोई बता दे। इतने लोग बैठे हो, कोई बता दे पूजा पाठ से क्या मिला। जिसकी पूजा की वो भी नहीं मिला। जब वही नहीं मिला तो उसने